हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट टॉपिक इज हु वांट्स टू लिव फॉरएवर। जिंदगी भर हमेशा कौन जिंदा रहना चाहता है। राइज ऑफ ट्रांस ह्यूमनिज्म। अब देखो, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है ना। इंटरनेशनली ये डिस्कस होने वाला टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द सेकेंड इज द लॉन्ग मार्च अहेड टू टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के लिए अभी आगे और लॉन्ग मार्च बचा हुआ है। साइंस एंड टेक का ये भी टॉपिक है। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी ईटीसी। एंड द थर्ड इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। पोस्टल यूनियन के बारे में बात होगी, जीएस पेपर 2 आईआर प्रीलिम्स के लिए। ये इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ ट्रांस ह्यूमनिज्म भी प्रीलिम्स के लिए और साथ साथ मेंस के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके मॉडल आंसर्स मिलेंगे और साथ में न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मेंस वाले हैं वो कितने मार्क्स का है। तो क्योंकि आप आराम से 15 मार्कर लिखो, उसको 15 मार्कर समझ के सारे ही मेंस क्वेश्चंस को लिखो, सो दैट आपके पास ज्यादा कंटेंट आप लिख पाओ और ज्यादा कंटेंट लिखने का प्रैक्टिस रहेगा। तो अगर वो 10 मार्कर भी आएगा तो आप लिख पाओगे। Whatever new words, keywords, everything, anything you are learning day by day, please mention those in the comment section. है ना, please mention, please make a registry, a notebook of all those keywords. Those all keywords are going to help you in your mains examination either this year or the next year. So start with topic number one. Who wants to live forever? Forever कौन रहना चाहता है जिंदा? Rise of transhumanism. Transhumanism. व्हाट इज ट्रांस ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ह्यूमंस ट्रांसफर होते रहना को क्या बोल सकते हो? ट्रांस ह्यूमनिज्म। ठीक है, ट्रांसफेरेबिलिटी वाली बात है। ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन ने। सी राजा मोहन इंटरनेशनल रिलेशन के इंडिया के वन ऑफ द बहुत बड़े बिगर एक्सपर्ट माने जाते हैं। और ये इंडियन एक्सप्रेस में ऑलमोस्ट इन अ वीक और वन टू वीक्स में एक बार तो ये आर्टिकल लिखते ही लिखते हैं। आईआर के ऊपर लिखते हैं, ये भी आईआर के कंटेक्स्ट में ही उन्होंने लिखा है, वो हम समझते हैं। द एडिटोरियल डिस्कसेस द राइज ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म विथ लीडर्स लाइक जी जिनपिंग। जी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, व्लादिमीर पुतिन इज रशिया एंड सिलिकॉन वैली बिलियनियर्स। सिलिकॉन वैली के बिलियनियर्स एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज टू एक्सटेंड ह्यूमन लाइफ एंड एनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ह्यूमन की लाइफ बढ़ाना और ह्यूमन की कैपेबिलिटीज बढ़ाना। It highlights both the potential benefits such as demographic relief and medical breakthrough and the ethical risk. Ethical risk के बारे में भी यहाँ डिस्कशन होगा। During the Shanghai Cooperation Organization summit in Tianjin, Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping was overheard discussing human longevity and possible immortality. ये लोग पॉसिबल इमोर्टेलिटी की बात कर रहे थे, ह्यूमन लॉन्जेविटी के कितने दिन तक एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा जिंदा दिलाया जा सकता है। पुतिन ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि एक आदमी बूढ़ा होने लगा है ना, उसका अगर हार्ट वगैरह कमजोर होने लगा, लीवर वगैरह कमजोर होने लगा, तो यंग लोगों का हार्ट और लीवर उसमें लगा दिया गया। ठीक है, अब वो लीवर और हार्ट क्या हो गया और ज्यादा दिन तक काम करेगा। ठीक है, एंड जी प्रोडिक्टिंग लाइफ स्पैन फॉर 150 years opened a window into the emerging debate on transhumanism. While geopolitical headlines focused on military parades and alliances, the longevity conversation raised deeper question about science, ethics, inequality and human identity. डीपर क्वेश्चन साइंस के बारे में, एथिक्स के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में भी और ह्यूमन आइडेंटिटी के बारे में भी। व्हाट इज ट्रांस ह्यूमनिज्म? डेफिनेशन: an intellectual and cultural movement to transform the human condition through technological intervention. इसके पिलर्स क्या होंगे? सुपर लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी बियॉन्ड एक आदमी का, एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन। सुपर इंटेलिजेंस, एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा इसमें। सुपर वेलबींग, एलिमिनेटिंग सफरिंग, एनहांसिंग फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटीज। सफरिंग को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना, ये ट्रांस ह्यूमनिज्म है। ट्रांसह्यूमनिज्म और क्या है? साइंटिफिक फ्रंटियर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पर एंड अदर टूल्स टू रिपेयर डीएनए, स्लो एजिंग, रेजुविनेट ऑर्गन्स। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसको कि डीएनए को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना, उसको डीएनए को रिपेयर कर दिया जाएगा, जो भी एजिंग डीएनए होंगे उनको स्लो कर दिया जाएगा, ऑर्गन्स को रेजुविनेट कर दिया जाएगा। रीजुविनेट मतलब वापस से जुवेनाइल कर दिया जाएगा, जवान कर दिया जाएगा। न्यूरोसाइंस एंड एआई, ब्रेन मशीन्स इंटरफेस, Neuralink, enabling direct communication with computers, memory enhancement. Cryonics and digital consciousness, preservation of bodies, minds,
अपलोडिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस इनटू डिजिटल सिस्टम, ह्यूमन के कॉन्शियसनेस को डिजिटल सिस्टम में लेके आया जाएगा। साइबरनेटिक्स एंड ऑगमेंटेशन, एक्सोस्केलेटन्स, प्रोस्थेटिक्स, बायोनिक्स क्रिएटिंग एनहांस ह्यूमन को क्रिएट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंटिफिक फ्रंटियर्स, क्रिस्पर, क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। मतलब देखो, अगर ह्यूमन का जो डीएनए होता है, ह्यूमन के डीएनए में जो डिजीज कॉजिंग डीएनए होते हैं उनको काट के हटा दो, एडिट कर दो। ये किस चीज से पॉसिबल है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। जब आप साइंस पढ़ते हो उसमें बायोटेक्नोलॉजी, तो क्रिस्पर के बारे में पढ़ते हो। न्यूरोसाइंस एंड एआई, लिंकिंग द ह्यूमन ब्रेन डायरेक्टली टू कंप्यूटर्स एंड एआई सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जो आप मूवीज में देखते हो, हॉलीवुड की मूवीज में आयरन मैन जो देखते हो, वो न्यूरो साइंस और एआई से एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है। साइबरनेटिक्स एंड ऑगमेंटेशन, द साइंस ऑफ सिस्टम दैट कंबाइन ह्यूमन बायोलॉजिकल फंक्शन विथ मशीन, ह्यूमन बायोलॉजिकल फंक्शन को मशीन के साथ लगा देना, ऑगमेंट कर देना, मशीन को और ह्यूमन की एबिलिटीज को बढ़ा देना। क्रायोनिक्स, क्रायो मतलब एक तरह से बर्फ, क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग ए ह्यूमन बॉडी और ब्रेन एट वेरी लो टेम्परेचर आफ्टर डेथ इन द होप दैट फ्यूचर साइंस कैन रिवाइव एंड क्योर देम। ऐसा बहुत सारे बिलीनियर ने ऐसा किया भी है। साइबरनेटिक्स देखो, ये साइबरनेटिक्स, क्रायोनिक्स, ऐसे बहुत सारे लोगों का ह्यूमन बॉडी ऐसे बहुत ही ठंडे टेम्परेचर -50 -100 पर रखा भी गया है कि उनका बॉडी डिकम्पोज नहीं हो। जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं? चाइना एंड रशिया इन्वेस्टिंग इन एंटी एजिंग बायोटेक एंड लॉन्जेविटी रिसर्च। ये लोग एंटी एजिंग बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्जेविटी रिसर्च में काम कर रहे हैं। लीडर्स जो हैं, जी जिनपिंग, पुतिन, इसको व्यू कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में जेफ बेजोस, एलोन मस्क ने इन्वेस्ट किया है न्यूरालिंक जैसे चीजों में। बिलीव दैट डेथ इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, फ्यूल्स द एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव। डेथ एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जाना चाहिए, है ना। मिलिट्री इंटरेस्ट, रिसर्च इनटू सुपर सोल्जर विथ ऑगमेंटेड इंड्योरेंस, रिफ्लेक्सेस एंड कॉग्निशन, सुपर सोल्जर्स बनाना। ग्लोबल टेक रेस, लॉन्जेविटी साइंस में बिकम as geopolitically significant as nuclear और AI dominance। longevity साइंस क्या हो जाएगा? geopolitically significant हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियर साइंस है, जैसे AI dominance है। potential benefits of transhumanism क्या होगा? demographic relief with aging society and declining fertility, extended healthy lifespan could sustain workforce। एक्सटेंडेड जो हेल्दी लाइफ स्पैन होगा वो वर्कफोर्स को सस्टेन करेगा। रिड्यूस डिपेंडेंसी रेशियो कम करेगा, एंड पेंशन बर्डन को डिले करेगा। ठीक है, पेंशन बर्डन, क्योंकि लोग बूढ़े ही नहीं होंगे तो पेंशन कम मिलेगा। मेडिकल ब्रेक थ्रूस होंगे, ऑर्गन रीजनरेट किए जाएंगे, डीएनए रिपेयर किए जाएंगे। एज रिलेटेड डिसीज, कैंसर, अल्जाइमर को क्योर किया जाएगा। वाह। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ओल्डर एज में भी मिलेगा आपको। 90 ईयर्स में एकदम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रहा है, दौड़ रहे हो आप। साइंटिफिक एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, लॉन्गर लाइफ स्पेन्स मेक्स डीप स्पेस मिशन एंड प्लेनेटरी कोलोनाइजेशन फिजिबल, कि आप दूसरे प्लेनेट पे जाके रह रहे हो। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सिटीजन में कंट्रीब्यूट एक्टिवली इनटू देयर 80s 90s और बियॉन्ड। रीशेपिंग एजुकेशन, करियर, रिटायरमेंट मॉडल, उसको रीशेप किया जाएगा। एथिक्स का पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे? जस्टिस एंड इक्वालिटी, एक्सेस में बी रिस्ट्रिक्टेड टू वेल्दी, क्रिएटिंग अ बायोलॉजिकली प्रिविलेज एलिट। ये तो होगा ही, जिनके पास पैसा है वही सबके पास एक्सेस मिलेगा। डिजाइनर बेबीज होंगे, जेनेटिक मैनिपुलेशन होगा, परफेक्ट ह्यूमन बनाने की कोशिश की जाएगी, है ना। रिलीजियस एंड कल्चरल कंसर्न सीन एज प्लेइंग गॉड की तरह प्ले करना कोशिश किया जाएगा। अंडरमाइनिंग बिलीफ ऑन मोर्टेलिटी एंड आफ्टर लाइफ, माइंड अपलोडिंग क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ द सोल। ठीक है, माइंड अपलोडिंग रेफर्स टू द हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और कॉपिंग द कंटेंट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन, memories, consciousness, personality into a digital medium such as computer और cloud system। आपके माइंड के पूरी चीज़ों को कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाएगा, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ह्यूमन एसेंस, मोर्टेलिटी, लिमिट्स, वल्नरेबिलिटी, इन सब का ह्यूमन एसेंस का लॉस हो जाएगा। ऑटोनॉमी एंड कंसेंट, कॉम्पिटिटिव प्रेशर में फोर्स इंडिविजुअल्स इनटू एनहांसमेंट विदाउट फुल चॉइस। कंपटीशन का प्रेशर लगेगा, लोग खुद से अपने आप को एनहांस करने, कॉग्निटिव इम्प्लांट्स डलाने चले जाएंगे। जैसे आजकल फेशियल इम्प्लांट्स डलाते हैं लोग, एक्टर एक्ट्रेस, वैसे ही कॉग्निटिव इम्प्लांट्स, दिमाग में एआई चिप डालने चले जाएंगे। पॉलिटिकल अब्यूज हो जाएगा, है ना, सुपर सोल्जर्स बनने लगेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल वर्सेस बायोलॉजिकल मोर्टेलिटी। जी एन पुतिन मे ड्रीम ऑफ इमोर्टेलिटी बट हिस्ट्री shows political careers end before biology।
बायोलॉजी के पहले पॉलिटिकल करियर इंड हो जाता है। साइंटिफिक प्रोग्रेस कैन नॉट गारंटी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी तो गारंटी नहीं होगा। Promise versus dystopia. While transhumanism may solve demographic crisis, unchecked use could deepen inequalities and fuel dystopian societies. Dystopian मतलब imagine the state, है ना? ग्लोबल गवर्नेंस का गैप, नो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क येट टू रेगुलेट बायोटेक, एआई इन ह्यूमन एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी तक कोई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इसको रेगुलेट कर नहीं रहा है। रिस्क ऑफ वाइल्ड वेस्ट, वेस्ट वन कंट्री वाइल्ड हो जाएंगी, प्राइवेट फॉर्म्स वाइल्ड हो जाएंगे। इंडिया का रोल क्या है? हमारे पास जो फिलोसफिकल स्ट्रेंथ है, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऑलरेडी एक्सप्लोर लाइफ, डेथ, इम्परमानेंस एंड एथिकल लिविंग। हमें मोरल कंपस दे सकते हैं ग्लोबल डिबेट्स में, मोरल कंपस। इंडिया लैग्स बिहाइंड इन बायोटेक, एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट नीड्स स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। हमें भी R&D करना पड़ेगा, ठीक है। यूज ट्रांस ह्यूमनिस्ट एडवांस फॉर कलेक्टिव सोशल गुड, कलेक्टिव सोशल गुड के लिए हमें ट्रांस ह्यूमनिज्म यूज कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए, डिसएबिलिटी केयर करने के लिए, एल्डरली सपोर्ट देने के लिए। शेप ग्लोबल नॉर्म्स फॉर एथिकल रेगुलेशन ऑफ लॉन्जिविटी एंड AI ड्रिवन एनहांसमेंट। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इंक्लूसिव रिसर्च एक्सेस, इंश्योर अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज, अवॉइड एलिटिज्म, एलिटिज्म को क्या करना होगा, अवॉइड। एथिकल रेगुलेशन, एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रीटीज, ग्लोबल ट्रीटीज को एस्टैब्लिश करना ऑन ह्यूमन एनहांसमेंट। पब्लिक डिबेट, रिलीजियस, कल्चरल, साइंटिफिक वॉइसेस टू बैलेंस इनोवेशन। इंडियन स्ट्रेटजी क्या होगा? हमें साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट को एथिकल लीडरशिप के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट प्लस एथिकल लीडरशिप, जिससे कि इंडिया को एक लीडर बनाया जा सके ट्रांस ह्यूमनिस्ट डिबेट में, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? ट्रांस ह्यूमनिज्म रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटीज बोल्डेस्ट अटेम्प्ट टू ट्रांसेंड इट्स नेचुरल लिमिट्स। मतलब गो बियॉन्ड, ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? गो बियॉन्ड इट्स नेचुरल लिमिट। While it promises includes healthier, longer, more capable lives, it risk could create dystopian inequalities and undermine what it means to be human. है ना? तो हमें क्या करना होगा? इसमें इन्वेस्ट करना होगा, बट मोरल कंपस के साथ, सेफ गार्ड के साथ, और बहुत सारा इंटरनेशनल रेगुलेशन एंड लॉ इसमें आने की जरूरत है। सेकेंड टॉपिक, द लॉन्ग मार्च अहेड टू टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। इंडिया अभी टेक्नोलॉजिकली 100% इंडिपेंडेंस नहीं है, लॉन्ग मार्च होगा अभी, मतलब बहुत लंबा आगे जाने की जरूरत है जब हम टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। द एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ इंडियाज ट्रू इंडिपेंडेंस नाउ लाइज इन टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एज रिलायंस ऑन फॉरेन सॉफ्टवेयर, क्लाउड एंड हार्डवेयर क्रिएट सीरियस वल्नरेबिलिटीज। अभी हम लोग किस पे रिलाई कर रहे हैं? अभी हम लोग रिलाई कर रहे हैं फॉरेन सॉफ्टवेयर पे, फॉरेन से एप्स होते हैं ना, फॉरेन एप्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग जो फॉरेन वाली, और फॉरेन हार्डवेयर पे अभी डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं तो हम वल्नरेबल हैं। इट आर्ग्यूज फॉर अ नेशनल मिशन ऑन डिजिटल एंड हार्डवेयर सेल्फ रिलायंस। एक नेशनल मिशन होना चाहिए किस पे? डिजिटल एंड हार्डवेयर सेल्फ रिलायंस पे। व्हाट इज द कंटेक्स्ट? इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स हार्ड वन पॉलिटिकल फ्रीडम ऑन 79th इंडिपेंडेंस। हार्ड वन, हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम इतना इजी नहीं था। हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया 79 15 अगस्त 2025 को, बट ट्रू सॉवरेनिटी टुडे रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और डिजिटल सॉवरेनिटी। ट्रू सॉवरेनिटी कब आएगा? टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस से आएगा और डिजिटल सॉवरेनिटी से आएगा। इन द 21st century, सॉफ्टवेयर, AI एंड सेमीकंडक्टर हैव बिकम द न्यू वेपन ऑफ जियोपॉलिटिक्स। 21st सेंचुरी में सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, है ना, नया वेपन बन गया है जियोपॉलिटिक्स का। डिपेंडेंस ऑन अ हैंडफुल ऑफ फॉरेन फर्म्स मोस्टली फ्रॉम वन कंट्री क्रिएट सीरियस स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। वो सीरियस स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बनाती हैं। एरियाज ऑफ एक्शन क्या है? हार्डवेयर एंड IT, सॉफ्टवेयर, IT सिक्योरिटी, डेटा, है ना, इन सब में रेजिलियंस लेके आना होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑटोनोमी, है ना, फ्यूचर का विजिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें हमें लेके आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एज द न्यू जियो पॉलिटिकल बैटलफील्ड। नया जियो पॉलिटिक्स का बैटलफील्ड क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब ड्रोन से, साइबर अटैक, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सब टेक्नोलॉजी जो है ना, ये कन्वेंशनल मिलिट्री की जगह ये सब चीजों से अब वॉर लड़ा जा रहा है। क्रिटिकल डिपेंडेंस, बैंक्स पे, पावर ग्रिड पे, रेलवे पे, टेलीकॉम पे, रिलाई ऑन IT system built and controlled externally. Strategic risk, if global tech giants suspend service due to geopolitical tension or commercial motive, it can paralyze India's economy and security. इससे इंडिया का इकोनॉमी और सिक्योरिटी क्या होगा? पैरालाइज होगा।
What is the recent precedent? The suspension of cloud service for companies shows this is not hypothetical बस real. ये hypothetical नहीं है but क्या है, real है ना. टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ भारत मस्ट नाउ बी अ नेशनल मिशन. बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी. सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी कैसे बिल्ड होगा? करंट गैप्स. इंडिया हैज नो इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर. इंडिया के पास कोई इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? हम विंडोज यूज करते हैं ना, विंडोज, iOS, एंड्रॉयड. ये क्या इंडियन है? कोई भी इंडियन नहीं है. कोई डेटाबेस है हमारा? नहीं है. फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर है? नहीं है. हम किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेन क्लाउड पे, एआई सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. रिस्क ऑफ डिपेंडेंस से क्या होगा? हमारी जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, पावर ग्रिड्स, ठीक है, अगर फॉरेन प्रोवाइडर्स ने विड्रॉ कर लिया तो सारी सर्विसेज डिसरप्ट हो जाएंगी. पॉसिबिलिटी ऑफ बैक डोर्स एंड सर्विलेंस इन इम्पोर्टेड सिस्टम. जो हम इंपोर्ट करके दूसरे कंट्री से लगाते हैं उसमें सर्विलेंस हो सकता है. खासकर चाइना वालों में तो रहता ही है, यूएस वालों में भी हो सकता है. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारी लॉस हो जाएगी. क्या लॉस हो जाएगी? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. डेटा सॉवरेनिटी. डेटा सॉवरेनिटी मेंटेन करना जरूरी है. वैसे ही सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी मेंटेन करना भी जरूरी है. ऑपरेशनल सॉवरेनिटी भी मेंटेन करना जरूरी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैसे सॉफ्टवेयर लेके आना पड़ेंगे, हमें वैसे विंडोज लेके आने पड़ेंगे. क्या हम लेके आ पाते हैं? नहीं. हम लोग गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, अमेजन पे फुल्ली डिपेंडेंट है. पाथवेज टू सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी क्या होगा? ओपन सोर्स एडॉप्शन. बिल्ड सिक्योर इंडियन वर्जन. लिनक्स का, एंड्रॉयड का, हडूप. हडूप आपको नहीं सुना होगा, लिनक्स में भी सुना होगा, एंड्रॉयड तो आप यूज करते ही होगे. इनका इंडियन वर्जन बनाना चाहिए, है ना. उनको कस्टमाइज करना चाहिए कि सिक्योरिटी, लैंग्वेज और कल्चरल नीड्स हमारी हैं वो पूरी हो. इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहिए. डेवलप क्लाइंट साइड टूल, डेटाबेस, ईमेल, ब्राउजर्स, कैलेंडर्स. क्या इंडियन है? नहीं है. क्रिएट सर्वर साइड टूल, क्लाउड, वेब सर्वर, ईमेल सर्वर हमारे हैं? नहीं है. ईमेल और ईमेल सर्वर बोथ आर डिफरेंट. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड अपडेट, नॉट जस्ट वन टाइम कोडिंग, है ना. लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और अपडेट हमारे पास रहे. बिजनेस एंड कम्युनिटी मॉडल फ्रॉम प्रोडक्ट स्टाइल teams like in industry. Build a self-sustaining model through services, user fees and industry adoption. सेल्फ सर्विस मॉडल बनना चाहिए, है ना. सेल्फ सस्टेनिंग, जिसमें सर्विसेज हो, यूजर फीस हो और इंडस्ट्री का एडॉप्शन है. रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इनेबलर का काम करे, इनेबल करे, कंट्रोल नहीं करे. पब्लिक, प्राइवेट, एकेडमिक कोलैबोरेशन बढ़े. एकेडमिक मतलब आईआईटीज, प्राइवेट मतलब कंपनीज, टीसीएस, है ना. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट. इंसेंटिवाइज एडॉप्शन अक्रॉस स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, बैंकिंग, डिफेंस, गवर्नेंस. परसुइंग हार्डवेयर सॉवरेनिटी. द बिगर चैलेंज, सेमीकंडक्टर्स, न्यू ऑयल ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी. इंडिया इज हेवली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर चिप्स, सेंसर्स एंड प्रोसेसर. इंडिया क्या है? हेवली डिपेंडेंट है चिप्स के लिए, सेंसर्स के लिए, प्रोसेसर्स के लिए. बिल्डिंग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर, हाई एंड स्किल्स एंड लॉन्ग टाइमलाइंस. साथ साथ क्या चाहिए? लॉन्ग टाइम लाइन्स भी चाहिए. राइज ऑफ डिपेंडेंस, सप्लाई चेन का शॉक है, ताइवान क्राइसिस, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन. स्ट्रैटेजिक ब्लैकमेल बाय फॉरेन पावर्स. फॉरेन पावर क्या कर रहे हैं? स्ट्रैटेजिकली ब्लैकमेल भी कर रहे हैं. हिंड्रेस टू डिफेंस, टेलीकॉम, एआई एंड स्पेस प्रोग्राम. पाथवेज टू हार्डवेयर सॉवरेनिटी. हमें अब हार्डवेयर सॉवरेनिटी, खासकर ताइवान में क्राइसिस आई थी, आपको पता होगा. ये जो चिप्स है, चिप्स हम अभी बना रहे हैं. अभी मोदी जी ने एक चिप्स का उद्घाटन किया था. चिप्स कहाँ से आते हैं? ताइवान से आते हैं, जो कार वगैरह में लगते हैं. ठीक है, तो डिपेंडेंस हमें कम करना पड़ेगा. हार्डवेयर सॉवरेनिटी के लिए चिप को पहले डिजाइन करो, फिर चिप को असेंबल करो, फिर चिप को पैकेजिंग करो. मीडियम टर्म पार्टनरशिप फॉर ज्वाइंट वेंचर एंड फैब्रिकेशन. फैब्रिकेशन करना होगा और डोमेस्टिक फैब्रिकेशन शुरू करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में. स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन इनिशिएट कर दिया गया है. मस्ट बी स्केल्ड अप करना होगा. फोकस ऑन प्रायोरिटी हार्डवेयर. प्रायोरिटी हार्डवेयर पे फोकस करना होगा. मेमोरी चिप, प्रोसेसर्स, टेलीकॉम हार्डवेयर. ठीक है. कोलैबोरेशन, टाइज अप विद ताइवान. ताइवान के साथ टाई अप, जापान के साथ, यूएस के साथ, यू के साथ फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स. इनकरेज स्टार्टअप्स इन चिप डिजाइन हार्डवेयर. चिप डिजाइन हार्डवेयर में हमें स्टार्टअप्स को क्या करना पड़ेगा? इनकरेज. इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन स्किल्ड वर्कफोर्स एंड आर&डी सेंटर्स. स्किल्ड वर्कफोर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आर&डी सेंटर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बिल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस. सप्लाई चेन में रेजिलियंस, रॉ मटेरियल, रेयर अर्थ, लॉजिस्टिक, हम सब में क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रेजिलियंस. इम्प्लीमेंटेशन मिशन, इमीडिएट नीड नेचर ऑफ द मिशन. फोकस
फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी, इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी पे क्या करना होगा, फोकस, नॉट जस्ट रिसर्च पेपर, सिर्फ रिसर्च पेपर पे नहीं। टीम्स ऑफ इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर विथ कंटिन्यूअस अपग्रेड साइकिल, जिनका अपग्रेड साइकिल क्या है, कंटिन्यूअस है, वैसे मिशन पे काम करना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल क्या होगा, नीड्स टू बी सेल्फ सस्टेनिंग, बिल्ड ऑन यूजर सपोर्ट एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट रोल, इनेबल एंड कैटलाइज द इकोसिस्टम बट अवॉइड फुल सेंट्रलाइजेशन, फुल सेंट्रलाइजेशन को क्या करना होगा, अवॉइड। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन, टैप इनटू इंडियाज टेक टैलेंट पूल एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया का टेक टैलेंट पूल को टैप करना होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को टैप करना होगा। नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस को बोलते हैं स्वॉट सिस्टम, आप भी स्वॉट एनालिसिस कीजिए। एस पर क्या होता है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू पर क्या होता है, वीकनेस, ओ पर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, और टी पे क्या होता है, थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ क्या है, हमारे हमारे पास आईटी वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज्यादा है, ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विस लीडर है ना, टीसीएस, ठीक है, विप्रो। राइजिंग अवेयरनेस ऑफ रिस्क अमॉन्ग बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों को रिस्क पता है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, हमारा इंडिजिनियस रिसर्च बहुत कम है कोर टेक्नोलॉजी में, हेवी रिलायंस है फॉरेन हार्डवेयर सप्लाई चेन्स पे, है ना। अपॉर्चुनिटी क्या है, डिजिटल सॉवरेनिटी इज नाउ अ शेयर्ड कंसर्न अक्रॉस सेक्टर इनेबलिंग कलेक्टिव सपोर्ट, पोटेंशियल फॉर इंडिया टू लीड ग्लोबल साउथ इन डिजिटल ऑटोनॉमी, वाह। थ्रेट क्या है, डिले इन एक्शन कुड लीव इंडिया एक्सपोज्ड टू साइबर ब्लैकमेल एंड इकोनॉमिक सैबोटाज, इकोनॉमिक सैबोटाज हो सकता है, सैबोटाज, सैबोटाज कर सकता है कोई आपको। सैबोटाज का मतलब क्या है ना, कि आपकी गाड़ी डिरेल हो जाएगी, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज सैबोटाज। ग्लोबल टेक मोनोपोलीज में रेसिस्ट ओपन सोर्स अल्टरनेटिव, ग्लोबल टेक मोनोपोलीज गूगल वगैरह ओपन सोर्स एंड्रॉयड वगैरह को रेसिस्ट कर सकती हैं अल्टरनेटिव बनाने से। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, लॉन्च अ नेशनल मिशन डिजिटल स्वराज, वाह, डिजिटल स्वराज मिशन फोकसिंग ऑन बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ब्रिंग इंडस्ट्रिया एकेडमी एंड स्टार्टअप्स टुगेदर, इंसेंटिवाइज आर&डी एंड ओपन सोर्स, ग्रांट्स देने होंगे, टैक्स ब्रेक्स देने होंगे, ग्लोबल कोलैबोरेशन, सेमीकंडक्टर रोड मैप, बिगिन विद चिप डिजाइन लेटर मूव टू फैब्रिकेशन। अवेयरनेस एंड adoption, encourage Indian firms and individuals to adopt and trust homegrown software. What is the conclusion, India's political independence was achieved through non-violence, its technological independence must come through innovation and open collaboration। इसका टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस कहाँ से आना चाहिए, ठीक है, इनोवेशन से एंड ओपन कोलेबोरेशन से। द जर्नी इज लॉन्ग एंड रिसोर्स इंटेंसिव बट डिलेइंग इट वुड लीव इंडिया परपेचुअली वल्नरेबल इन द डिजिटल एज, इंडिया क्या हो जाएगा, परपेचुअली वल्नरेबल हो जाएगा, कहाँ पे, डिजिटल एज में। बाय यूनाइटिंग इट्स आईटी कम्युनिटी, मोबिलाइजिंग रिसोर्स एंड अडॉप्टिंग अ क्लियर मिशन, इंडिया कैन सिक्योर ट्रू सॉवर्निटी इन द 21st सेंचुरी, इंडिया 21st सेंचुरी में ट्रू सॉवर्निटी लेके आ पाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU. At the 28th Universal Postal Congress in Dubai, the Union Minister for Communication has unveiled the Unified Payment Interface UPU Integration Project। 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो कहाँ पे हुआ, दुबई में, यूनियन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं उन्होंने अनवील किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, जो हम यूज करते हैं, यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम क्या है, इंटरनेशनल पोस्टल कोऑपरेशन करना। ये क्रिएट बहुत पहले हुआ था, यूनाइटेड नेशन बनने के पहले ही हुआ था। यूनाइटेड नेशन जब बना तो उसको डेजिग्नेट कर दिया गया यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ट्रिटी ऑफ बर्न से हुआ है। बर्न कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स कितने हैं, 192 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। एनी यूएन मेंबर स्टेट कैन ज्वाइन ऑटोमेटिकली, नॉन यूएन स्टेट में ज्वाइन विद 2/3 अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स। इंडिया कब से मेंबर है, 1876, हम लोग ब्रिटिश के टाइम से ही इसके मेंबर है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है, 4 साल में एक बार मिलता है। काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज एक्टिविटीज बिटवीन कांग्रेस सेशन, मतलब वहां पे जो भी एक्टिविटीज होते हैं काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक तरह से, है ना, सुपरवाइज करता है। ये सब चीजें वैसे बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं होती, स्ट्रक्चर उसके अंदर का बॉडी कैसे फंक्शन होता है ये जरूरत नहीं होती, मेन फंक्शनिंग हमें समझना है कि इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, क्यों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बना है। पोस्टल यूनियन बना है कोऑर्डिनेट पोस्टल पॉलिसीज अक्रॉस नेशन, हर नेशन के बीच में जो चिट्ठी भेजी जाती थी, पोस्टल भेजा जाता था, उसको कोऑर्डिनेट करना। इंटरनेशनल मेल, मेल है, ईमेल नहीं है, इंटरनेशनल जो डाक भेजे जाते थे, चिट्ठियां भेजी जाती थी, लेटर्स भेजे जाते थे, उनके लिए रूल्स रिकमेंड करना।
मेक्स रिकमेंडेशन टू बूस्ट ग्लोबल मेल पार्सल फाइनेंशियल सर्विस, पार्सल भेजे जाएंगे। एक्स एडवाइजरी मीडिएटर एंड टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी फॉर पोस्टल सिस्टम। सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूपीयू इंटीग्रेशन क्या है? स्ट्रेंथ इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट। पोजीशन इंडिया एज अ हब फॉर लो कॉस्ट रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब एक कंट्री को दूसरे कंट्री तक पैसा भेजने के लिए लो कॉस्ट रेमिटेंस के लिए इंडिया को आगे पोजीशन हो जाएगा यहाँ पे। फॉर ग्लोबल पोस्टल सिस्टम एड्स डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस टू ट्रेडिशनल पोस्टल नेटवर्क, enhancing its relevance in the digital era. स्ट्रेंथन इंडिया यूपीयू कोऑपरेशन, इंडिया और यूपीयू का कोऑपरेशन बढ़ाता है ना। इंडिया की फिनटेक इनोवेशन ग्लोबल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे एक साथ बढ़ेंगी। अब यहाँ देखो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया मिनिस्टर साहब बोलते हैं लॉन्च द यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट विथ यूपीयू डीजी मिस्टर मोशाखिको मेंटकोई यूपीयू कांग्रेस, है ना, ठीक है। A truly historic leap under the leadership of PM Narendra Modi, taking Bharat's groundbreaking digital payment system global and empowering people and communities across the world. तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि यूपीआई से रेमिटेंस भेजना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिग्निफिकेंस फॉर माइग्रेंट्स इनेबल फास्ट अफोर्डेबल एंड सिक्योर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। माइग्रेंट्स जो होंगे वो फास्ट तरीके से, यूपीआई तो आप यूज़ करते ही हो तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना, डिपेंडेंस उनका कम हो जाएगा हाई कॉस्ट ट्रेडिशनल रेमिटेंस के चैनल पे। यूपीयू यूपीआई लॉन्च, ठीक है। यूपीयूज पोस्टल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इज नाउ इंटीग्रेटेड विथ इंडियाज यूपीआई, ठीक। अब ये हो गया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के ऊपर ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर with way forward. Last question. True empowerment requires dismantling cultural and economic structure that invisibles women work. तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और आज के क्वेश्चन हो गया टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी इज इमर्जिंग एज द ट्रू टेस्ट ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस इन द 21st सेंचुरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंस। कितने मार्क्स का लिखना है? लिखिए आप 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। Second question, transhumanism promises to overcome biological limits but risk creating new forms of inequality. Ethics में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकली डिस्कस, ठीक है। तो इसको आप वैसे तो क्रिटिकली डिस्कस करो, सिर्फ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसको कितना लिखो? इसको थोड़ा कम ही लिखो आप, इसको आप 150 वर्ड्स में ही लिखो, ठीक है। 10 मार्क्स में लिखो। आप ज़्यादा में लिख सकते हो तो लिख दो, बट 150 वर्ड्स 10 मार्क्स में तो आप जरूर लिखो, ठीक है। तो आई होप टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।